बैक टू माय चैनल आरएम स्टडी टाइम। आज हम लोग जा रहे हैं क्लास 7 का लेसन नंबर 11 अ करेजियस एक्ट का हिंदी अनुवाद पढ़ने। अगर ये वीडियो आपको जरा से भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करें। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इट वॉज संडे एंड द स्कूल वॉज क्लोज्ड। रविवार था और स्कूल बंद था। गायत्री वॉज वेरी एक्साइटेड। गायत्री बहुत उत्सुक थी। शी वॉज गोइंग फिशिंग इन द सी विद हर फादर। वह अपने पिताजी के साथ समुद्र में मछलियाँ पकड़ने जा रही थी। गायत्रीज फादर वाज ए फिशरमैन। गायत्री के पिताजी एक मछुआरे थे। एवरी डे ही वेंट आउट फिशिंग टू द सी। प्रतिदिन वह समुद्र में मछलियाँ पकड़ने जाते थे। ही हैड प्रॉमिस्ड गायत्री। उन्होंने गायत्री से वादा किया था डैट की ही वुड टीच हर फिशिंग, कि वह उसे मछलियाँ पकड़ना सिखाएंगे। सी वांटेड टू टेक अप हर फादर्स प्रोफेशन व्हेन सी विल ग्रो अप। वह जो है अपने पिताजी का पेशा अपनाना चाहती थी जब वह बड़ी हो जाती। जब वह बड़ी हो जाती तो अपने पिताजी का पेशा यानी कि मछलियाँ पकड़ती, इसलिए वह मछलियाँ पकड़ना सीख रही थी। एज गायत्री वॉज टाइंग हर शू लेसेज। जब गायत्री अपने जूते के फीते बांध रही थी, सी हर्ड न्यूज फ्लैश्ड ऑन रेडियो। उसने एक समाचार सुना जो कि रेडियो पर आ रहा था। ए साइक्लोन स्टॉर्म वाज एक्सपेक्टेड टू हिट द विलेज विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। एक चक्रवाती तूफान जो है अगले 24 घंटे में उनके गांव को नुकसान पहुंचाने वाला था। सी न्यू, वह जानती थी डैट द साइक्लोन वुड ब्रिंग स्ट्रॉन्ग वाइंड, कि साइक्लोन चक्रवात अपने साथ बहुत ही भयंकर तूफान, हैवी रैन और बाहरी वर्षा, और हाई टाइड इन द सी, और समुद्र में ज्वार लेकर आएगा। इट वुड टॉपल ट्रीज एंड डैमेज हाउसेज। वह जो है पेड़ों को गिरा देगा और हाउसेज मतलब घरों को नुकसान पहुंचाएगा। देयर वुड बी हैवी रैन विच कुड कॉज फ्लड, और भारी वर्षा होगी जिसकी वजह से बाढ़ आ जाएगी। सी रश्ड आउटसाइड टू वार्न हर फादर। वह तुरंत भागती हुई बाहर गई अपने पिता को चेतावनी देने के लिए। बोथ ऑफ देम हर्ड द लाउड क्लैप ऑफ थंडर। दोनों ने भयंकर बादलों के गरजने की आवाज़ सुनी। बिग ड्रॉप ऑफ वाटर रैन स्टार्टेड फॉलिंग, और बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना प्रारंभ हो गई। दे कुड सी द वेव्स ऑफ द सी राइजिंग हाइयर एंड हाई, और वे देख सकते थे कि समुद्र में जो लहरें थी वो और ऊंची होती जा रही थी। इट वॉज लेट इन द इवनिंग। शाम का समय था। द साइक्लोन हैड हिट द एरिया। साइक्लोन जो है चक्रवात उस एरिया में आ गया था। इट हैड बीन रैनिंग कॉन्टिन्यूसली। लगातार बारिश हो रही थी। फ्लूड वाटर हैड ऑलरेडी एंटर्ड गायत्रीज हाउस। बाढ़ का पानी गायत्री के घर में पहुंच चुका था। सी हैड प्लेस्ड ऑल द स्मॉल हाउस होल्ड आइटम्स लाइक फूड आर्टिकल, यूटेंसिल, कैंडल एंड मैच बॉक्सेज ऑन द बेड्स, टेबल एंड चेयर्स। और उसने जो है अपने घर के छोटे सामान जैसे कि खाना आर्टिकल और बर्तन, मोमबत्ती, माचिस की डिब्बियाँ जो है बेड, टेबल और चेयर पर रख दिया था। बाय द मॉर्निंग अ लॉट ऑफ वाटर हैड एंटर द हाउस। सुबह तक उसके घर में बहुत सारा पानी भर गया था। आफ्टर एन अनकम्फर्टेबल नाइट, उस बिना आराम की रात के बाद, मतलब अनकम्फर्टेबल नाइट मीन्स होता है जिस रात कोई आराम ना करे। उस अनकम्फर्टेबल रात के बाद गायत्री वेंट टू हर टेरेस। गायत्री अपने छत पर गई एंड लुक्ड अराउंड, और उसने चारों तरफ देखा। द एंटायर एरिया वाज सबमर्ज्ड इन वाटर। पूरा का पूरा क्षेत्र जो है पानी में डूब चुका था। ओनली अ फ्यू हाउसेज कुड बी सीन। कुछ घर ही दिखाई दे सकते थे। द लिटिल हट्स नियर हर हाउस। उसके घर के पास की छोटी जो झोपड़ी थी, कुड नॉट बी सी ड्यू टू फ्लड। उस बाढ़ के कारण नहीं देखी जा सकती थी। द होमलेस पीपल वर सिटिंग ऑन ट्री स्टम्प्स एंड एट अदर प्लेसेज विच वर नॉट सबमर्ज्ड। जो बिना घर बेघर लोग थे वो लोग जो है पेड़ों की टहनियों पर और ऐसे स्थान पर जाकर बैठे थे जो नहीं डूबा था। गायत्री थॉट, गायत्री ने सोचा दैट सी शुड डू समथिंग, कि उसे कुछ करना चाहिए। सी स्वैम टूवर्ड्स द बोट लाइंग आउटसाइड हर हाउस। वह तैरती हुई उस नाव के पास गई जो कि उसके घर के सामने पड़ी हुई थी। सी रॉड पावरफुली टूवर्ड्स द मैरून्ड पीपल, और वह उसे जो है रॉड मीन्स होता है जो चप्पू होता है ना नाव में, उससे चला कर लेकर जाना, उसे रॉ कहते हैं। तो वह उस नाव को जो है तैराकर पूरी क्षमता के साथ तैराकर उन
लोगों के पास लेकर गई जो वहाँ पर फंसे हुए थे, जो फंसे हुए लोग थे बाढ़ में, उन लोगों के पास वो अपनी नाव को शक्ति के साथ तैराती हुई लेकर गई, क्योंकि वो एक छोटी बच्ची थी, उस नाव को आसानी से नहीं चला सकती थी। शी हेल्प देम बोर्ड द बोट एंड रॉ द टाउन हाउस। शी हेल्प देम, उसने उनकी मदद की, बोर्ड द बोट एंड रॉड टू द टाउन हॉल, और उस मतलब उनको जो है बोट से टाउन हॉल की तरफ तैरती हुई लेकर गई। देयर दे वर रिसीव्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़, जहाँ पर उनको जो है जिला प्राधिकारी के द्वारा रिसीव कर लिया गया। जैसे जो सरकारी लोग बाढ़ ओढ़ के टाइम पे हेल्प करते हैं, तो वैसे ही लोग वहाँ पर हेल्प कर रहे थे, तो उनके द्वारा उन लोगों को रिसीव कर लिया गया। देन सी रिटर्न होम, उसके बाद वह घर पहुंची, एंड रिक्वेस्टेड हर मदर, और अपनी मम्मी से उसने रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना की, टू गिव हर सम क्लोथ्स, कि वह उसे कुछ कपड़े, फूड, भोजन, मैच बॉक्सेज, माचिस और मोमबत्तियां दे दें। सी पैक्ड देम इन अ वाटर प्रूफ बैग, और उसने जो है वाटर प्रूफ मीन्स होता है जो पॉलिथीन होते हैं ना, जिसमें पानी ना घुस सके, उसे वाटर प्रूफ बैग कहा जाता है। तो उसने उनको जो है वाटर प्रूफ बैग में पैक कर लिया, एंड रिटर्न टू द टाउन हॉल, उसके बाद वह टाउन हॉल की तरफ वापस चलेगी। सी हैंडेड ओवर द मटेरियल टू द सुपरवाइजर, और उसने वह सारा सामान सुपरवाइजर को दे दिया। ऑफ टेम्प्रेरी शेल्टर, जो उस टेम्प्रेरी शेल्टर, अस्थाई शेल्टर मीन्स क्या होती है, घर जो होते हैं छोटे छोटे जो मतलब जगह जगह बने रहते हैं लोगों को रुकने के लिए, उसे शेल्टर कहा जाता है। तो उसने क्या किया कि जो टेम्प्रेरी शेल्टर के उस समय सुपरवाइजर थे, उसने वो सामान उनको दे दिया। हु डिस्ट्रीब्यूट देम टू द पीपल, और उन्होंने उस सामान को उन लोगों में बांट दिया। दे फेल्ट वार्म एंड हैप्पी, वे लोग खुश हो गए। गायत्री वॉज हैप्पी टू, और गायत्री भी बहुत खुश हो गई। दैट कि शी कुड डू अ लिटिल टू हेल्प देम, कि उसने उनकी मदद के लिए कुछ किया। सी हैड हेल्प्ड हर नेबर, उसने अपने पड़ोसियों की मदद की। इन देयर आवर ऑफ नीड, जब उन्हें उनकी ज़रूरत थी। तो इस वीडियो से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इन द आवर ऑफ क्राइसिस मोस्ट पीपल आस्क फॉर हेल्प, कठिनाइयों के समय में बहुत से लोग मदद के लिए पूछते हैं। बट करेजियस पीपल रेंडर हेल्प टू अदर्स, लेकिन जो साहसी लोग होते हैं वे हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। तो कभी भी अगर किसी के ऊपर कोई परेशानी आती है तो हमें भी उनका जो है मदद करनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। सो इट्स इनफ फॉर द डे, वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।